अच्छा, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता था उस समय पे? सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। मेरा जो मोटिवेशन का सोर्स, एक तो मैंने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस रखा है। जैसे? जैसे मैंने प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया अच्छा। है ना। उसके अलावा मेरा जो रहता था, जैसे मेरे को थोड़ा भी डिमोटिवेटेड फील होता है, मैं रनिंग कर लेता था। रनिंग करने के बाद मेरे को इंस्टेंट से रीगेन हो जाता था एनर्जी। फिर उससे जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह वो सब साइड करके अपनी स्टडी फोकस हो जाता था। बट कोई ना कोई फेस इंसान के, एक एस्पिरेंट की लाइफ में से कई फेसेस आते हैं जब वो सैड होते हैं, ग्लूमी, रुकता भी है। डिस्पोनेंसी, लो स्पिरिट, डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना सब एक संग आ जाता है। आ जाता उस टाइम पर तो मेरे को भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता था कि स्टडी कर पाना। बट यहीं पे मैंने, यही मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैंने इस टाइम पे भी स्टडी छोड़ी नहीं। ऐसा था कि मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा सैडनेस थी, बट स्टिल आई डेडिकेटेड माई 5 आवर्स टोटली टू माई स्टडीज़। भले ही मेरे को बुक खुलने की भी हिम्मत ना हो, मैंने इस टाइम पे भी पढ़ाई की। और ब्रिलियंट। जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसे ही टाइम पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढें। मुझे नहीं लगता मोटिवेशन गलत है। बहुत लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन ऐसा करता है, मोटिवेशन ऐसा करता है, बट डिसिप्लिन में रहने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। चाहिए। तो वो चीज़ मैंने देखी थी शॉर्ट्स के थ्रू, जो मैंने आपके ही चैनल से देखी थी एक्चुअली। मैं सच बताऊँ तो उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया करूँगा। जैसे आपने समझाया उस चीज़ को लेकर कि हम जब बस में जाते हैं तो हम उस ड्राइवर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हाँ। हैं। हम एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन चलाने वाले पे हम ट्रस्ट ब्लाइंडली कर ट्रस्ट लेते हैं, पायलट पे। लेकिन हम जो दुनिया चला रहा है पूरी, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि हाँ, कहीं ना कहीं हम ये पॉइंट ही लैक कर रहे थे। जैसा आपने एक कोटेशन था उसका, जब तुझसे ना सुलझे तेरे फिर उलझे उलझे हुए हुए धन धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब सब छोड़ छोड़ दे दे बंदे। बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल वो वो आसान आसान करेगा, करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान भगवान करेगा। करेगा। तो ये चीज़ मेरे को बाय हर्ट इतना फील हुआ कि हाँ, मोटिवेशन इतना ज़्यादा बूस्टअप हो गया मेरा कि मेरे पे इतना करेज आया, मैं सब प्रॉब्लम्स को साइड करके अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर फोकस कर। पाया। और ऐसा ही नहीं, ऐसे ही आपने एक और, मुझे याद आ रहा है भी वो वाला, एक और आपने ऐसे ही कोई बोला था गॉड से लेकर ही, उसका मेरे को अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा मैं, बट बहुत प्यारा था वो भी। और ऐसे ही मैंने वो देखा था, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। थैंक आज आप कुछ ऐसा करो कि कल आप खुद का शुक्रिया करो। यू। शुक्रिया करो। तो ये सारी जो बात है ना, वो मेरे को, हिट करती है। हाँ हाँ, याद आया वो अदा करे तो शुक्र उसका, अरे मेरी जान। ना दे तो मलाल मलाल नहीं। नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उनके फैसलों पे सवाल सवाल नहीं। नहीं। तो आपकी ये जो कोटेशंस हैं वो सच में मेरे को इतना ज़्यादा बूस्ट करते थे। मोटिवेशन मैंने यही लिया है। और लास्ट में जब मेरी रैंक आई उसके बाद मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो मैंने मोटिवेशन लैक किया वो ये था कि हमारे घर पे हमारे मम्मी और पापा बैठे हैं। हम ये नहीं सोचते थे कि इनको इतनी खुशी मिलेगी हमारे सक्सेस से, वो हमारी सक्सेस का वेट कर रहे हैं। हम इनको भी तो मोटिवेशन मोटिवेशन मान सकते हैं। ये गलती है मेरी कि मैंने बहुत देर में रियलाइज़ की। जब मेरी रैंक आई तब मैंने रियलाइज़ की इनकी खुशी तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जिनने हमारे लिए इतना किया, हम उनको खुश देख रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। क्या हो सकता है। तो बिल्कुल सही, ये मैंने लास्ट में फोकस बहुत ज़्यादा लास्ट में रियलाइज़ किया कि हाँ, ये भी मोटिवेशन था मेरा। तो बहुत अच्छे यार, तेरे विचार बड़े अच्छे हैं। और मुझे लगता है इसकी जो विचारों में जो गहराई है, इसकी बातों में जो गहराई है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा सा जो अध्यात्म की तरफ मुड़ा है ना, उसकी वजह से ये गहराई है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी अगर सैलरी मान लो 1 लाख रुपए है, आपकी सैलरी 1 करोड़ अगर महीने की कर दी जाए ना, लेकिन शर्त लगा दी जाए कि इसके बारे में आप किसी को नहीं बता सकते, तो मेरे दोस्तों विश्वास मानना, उस खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आप उसको 1 करोड़ को कोई वैल्यू ही नहीं रखोगे। आपका 5 रुपया भी आप ज़्यादा कमाते हैं ना, और आप अपने जाके अपने माँ बाप को बताते हैं, उसमें खुशी है ना। अकाउंट में पड़े रहे उसकी वैल्यू नहीं। आप अपने माँ बाप को जो प्राउड फील कराते हैं कि मेरी तनख्वाह 1 लाख हो गई, मैं सरकारी नौकरी लग गया, मैं AR रैंक 5 आया, है ना। पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 5 आना अपने आप में बहुत बड़ा मतलब जिगरा चाहिए बच्चे को तैयारी करने के लिए। और साथ के साथ बहुत लंबा डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि कोई 1 महीने की या 1 दिन की जर्नी नहीं है, 6 महीने की जर्नी नहीं है, 2 साल की जर्नी है। और जैसा इसने कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं स्टक हो गया, फंस गया बीच में जाके, डिप्रेशन भी आया, एंजाइटी भी आया, मूड स्विंग भी हुआ, और भी 70 चीज़ें आई प्रॉब्लम। और जब आदमी घर में रहता है, घर गृहस्थी में रहता है, तो समस्याएं आती हैं। लेकिन इसने एक चीज़ पकड़ी कि साला कुछ हो जाए, मुझे पढ़ना तो 5 घंटे तो बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अंधेरे रास्ते होते हैं, खासकर ये कोचिंग की तैयारी करने वाले, मुझे लगता है कि अंधेरा बहुत दूर तक रहता है, लेकिन धीरे धीरे सहारा लेके छोटी छोटी चीज़ों का उस अंधेरे में चलते जाओ। मुझे लगता है कि चलना ही एक रास्ता है, चलते जाओगे तो ही वो अंधेरा पार होगा बेरोजगारी का। अगर आप बीच में खड़े होके और बस बैठ जाएं और ये सोचें मेरा अंधेरा दूर हो जाए, तो अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरे के लिए ज़रूरी है चलना। और उससे भी बड़ी बात जो इस बच्चे ने बहुत अच्छी कही कि सही राह पर चलना, वो जल्दी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है।